हाँ, यह योजना बढ़िया है जी। 5 लाख रुपये मिले हैं उसके आगे। बढ़िया योजना है, फायदा मिल रहा है जी, खूब बढ़िया। ना नहीं मिला जी कभी। सांप काट ले तो उसको फायदा मिल रहा है जी, 5 लाख रुपये। ये तो उसको भी लाभ मिला है, उसको भी 5 लाख रुपये मिले हैं इस सरकार के द्वारा। बढ़िया कर रहा है जी, काम है 1 नंबर का। ऐसा है जी, मुख्यमंत्री योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कामगार मजदूर, जो बिल्डिंग से संबंधित जो भी मजदूर है, चाहे वो चिनाई का मिस्त्री हो, चाहे टाइलां का मिस्त्री हो, चाहे ये जो भी है, उसको 5 दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए देती है। अगर जिसमें एक कॉपी बनवाई का सहारा लग जाता है, ताकि वो ये बताए कि इस कानून में नहीं, पीछे ही सरकार ने किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपना घर बनाता न्यारा कोई काम ही नहीं किया। कांग्रेस सरकार तो भ्रष्टाचार के जन्मदाता है। के बारे में ये हर आदमी से कहूँगा भी, इस गवर्नमेंट ने 12 रुपये का भी बीमा है और 360 रुपये का भी बीमा है साल का। वो हर व्यक्ति को करवाना चाहिए, ताकि दुर्घटना होने पर उसको कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत उसको लाभ मिल सके। मंत्री कल्याण योजना में कोई भी श्रमिक अगर उसने पंजीकरण करवा रखा है, उसकी कापी वगैरह बनी हुई है, तो उसमें 5 लाख रुपए सरकार सहायता देती है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो। और 15,000 रुपये उसके दाह संस्कार के लिए मिलते हैं। तो ये से लाभ उठा रहे हैं। और एक योजना है अपनी, ये शादी के अंदर कन्यादान वाली योजना, ये भी अच्छी योजना है। गरीब लोगों को इसका फ़ायदा अच्छा मिल रहा है। और एक योजना है ये भावांतर योजना, ये भी अच्छी योजना है। तो लगभग इसमें जो किसान से नहीं चलता है टिकट, इसके ऊपर आता रहता है, लगभग एड वगैरह भी आती रहती है। सरकार की तरफ से फ़ायदा इसका मिलता रहता है। मतलब हाँ, सरकार के लोग इसके बारे में हर बार जिस तरह मीटिंगें भी होती रहती है, मीटिंगों में जानकारी देते हैं। और जो वर्कर है पार्टी के, वो भी इधर उधर अपनी जहाँ तक पहचान है वहाँ तक जानकारी देते रहते हैं। जिन लोगों ने पंजीकरण करवा रखा है उन लोगों को लगभग फ़ायदा मिलता ही है, वो लोग फ़ायदे से वंचित नहीं रह पाते। सुरक्षा योजना किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कारीगरों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे कामगार मिस्त्री हो गया, जैसे मजदूर हो गया, किसान हो गया, जो भी कामगार हैं उनको सभी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। अगर कोई मजदूर है, अपनी मजदूरी पे लिए गया है, अचानक कोई हादसा हो जाता है तो उसको इस योजना का लाभ मिलता है। अगर किसान है, खेत में काम कर रहा है, अगर किसी ने सांप ने डस लिया या अचानक और कोई हो गया तो उसको भी इसका फ़ायदा मिलता है। इसमें 5 लाख रुपये तक सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। यह पहली बार हरियाणा के अंदर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस योजना को लागू किया है। आज से पहले जितने भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो या अन्य पार्टियां हो, आज तक किसी ने भी इस योजना के बारे में लागू करना तो दूर कभी सोचा भी नहीं है कि अपना पंजीकरण कराएं। जैसे फसल का पंजीकरण कराना होता था, ऐसे ही इसका भी पंजीकरण होता है जी। वो पंजीकरण कराएं और इसका लाभ उठाएं। मिल रहा है जी। कैसे फ़ायदा मिल रहा है? जिस किसान ने ई दिशा के अंदर नहीं जो सारा फसल का ब्यौरा दिया है, तो किसानों को सरकार फ़ायदा पहुंचा रही है जी। हम अपील करते हैं कि हर किसान को अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। CSC केंद्र पर सरकार ने दिया हुआ है। हाँ जी, पर्याप्त भाव मिल रहे हैं। जिस तरह अपन 600 रुपये कुंटल के सरकार ने दे दिए, पंजीकरण करवाओ था, उन किसानों के सीधे खाते में डाल दिए जी। जिस किसान ने अपना ऑनलाइन सिस्टम करवा रखा है, उसको जैसे पहले 4 फसलें लागू की थी इसमें, आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, और उसके बाद में फिर 18 महीने बाजरा और शामिल किया था। और उसमें ये है, जो ऑनलाइन कराता है उसमें पहले मार्केट रेट से जो कम बिका, उसका इस साल से सरकार ने, यानी कि बाजरा का भाव 1300 रुपये, कहीं 1200, कहीं 1400 था, उसका 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से, 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 4800 रुपये हर किसान को दिए, जिनने ऑनलाइन बाजरा
ये बीजेपी सरकार है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बहुत ही बढ़िया योजना चलाई है जिससे हर किसान को फ़ायदा हो सकता है और बढ़िया योजनाएं हैं इनकी। अगर इसकी बात की जाए अपना जो मतलब रेट की किसानों के फसलों के दाम को, वो पहले के मुकाबले पहले सरकारों में और अब कितना अंतर है, थोड़ा सा विस्तार से बिक्री है और 150 रुपये महंगी बिक्री है इस सरकार। किसानों से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल का ऑनलाइन करवाए ताकि उसका गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जो कमी रहती है वो भरपाई हो सके उससे। तरीका तो यो है कि जो मिले है आगे वो करवाया है, जितो मिले है नहीं मिले है कोनी ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से और सीधे। तो आपको ऑनलाइन सिस्टम की किसने जानकारी दी थी? तो सरकार के पोर्टल से फ़ायदा हुआ है? हाँ, घना फायदा है जी। क्या क्या का तो फायदा यो मिले है कि जो किसान ने जो अभी उपलब्ध कराए कर दे उनमें पहले कौन मिले, कांग्रेस सरकार में इस सरकार में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ये मनोहर लाल खट्टर जी ने जो योजना लागू की थी भावांतर भरपाई योजना, ये किसानों को लाभ देने के लिए की गई थी। इसमें स्टार्टिंग में 4 फसल आलू, गोभी, टमाटर और प्याज लिया गया था और 5वीं फसल पिछली साल ही बाजरा की इसमें ऐड की गई। अगर हिसार जिले की किसानों की बात की जाए तो कितने सैकड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है हिसार जिले तो आप किसानों से किस तरह के अपील करोगे? पोर्टल के लिए भी कह दें, हम किसानों से ये थी टमाटर, आलू, प्याज और गोभी, ये सरकार ने लागू की थी 30/12/2017 को लागू की थी और 7 मई 2018 को इसके अंदर ऑनलाइन इसको लागू कर दिया गया है। और इस बाजरा 1100 रुपये बिक रहा था और बाद में इसमें लगभग शायद 4800 रुपये पर एकड़, यानी कि 1 किले का 8 कुंटल के हिसाब से 600 रुपये के हिसाब से सरकार ने दिया। इसका फ़ायदा मिला है सरकार किसानों को। 3 रुपये किलो का अगर रेट है तो सरकार उसका मतलब भरपाई करती है। मंदा होता है तो उसका सरकार फिर देती है बेनिफिट। हाँ हाँ, कीड़े हो रहे हैं क्या आजकल फसलों में? कस्सी को नहीं गई, कस्सी है, कस्सी हाँ ठीक है।
लाग रही हो छोटा है बाबा को छोटा नहीं बोलेंगे नींबू का तो इतना है तो दाला निकालने बाद में ही सारा सिस्टम बैठा है इसका नींबू का थोड़ी देर की बात जमीन तो ठंडी है